डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी, पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में भी हम आपको बताएंगे, साथ ही जानकारी देंगे वायु गुणवत्ता के बारे में भी। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम खबर की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें हम 5 बड़े अलर्ट्स आपको बताते हैं। आइए सिलसिलेवार तरीके से इनके बारे में आपको बता दें। सबसे पहले जानकारी देते हैं पंजाब के बारे में, जहां पर भारी बारिश होने का अनुमान है, यानी मूसलाधार बारिश पंजाब में हो सकती है। अगली खबर गुजरात से है, जहां पर कहीं कहीं हो सकती है काफ़ी ज़्यादा बारिश, यानी यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मराठवाड़ा के बारे में बताएं तो यहाँ भारी बारिश की आशंका दिखाई दे रही है। तो 5 बड़ी खबरों में जो अगली खबर है उत्तराखंड से, यहाँ पर भी भारी बारिश के आसार है और गरज चमक के साथ बौछारें, जैसे कि हमने बताया, बारिश हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। केरल के बारे में बताया तो कुछ इलाकों में तेज़ बरसात होने की यहाँ भी संभावना है। केरल में लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश यूं ही जारी रहेगी। 5 बड़ी खबरों के बाद आइए बात करते हैं मौसम अलर्ट की, और मौसम अलर्ट के बारे में जानने के लिए हम रुक करते हैं हमारी AI एंकर भूमि की ओर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। वहीं केरल में मूसलाधार बारिश के साथ बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश और कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक की संभावना है। साथ ही दिन गर्म और उमस भरा भी रह सकता है। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। तो ये थे मौसम अलर्ट से जुड़े हुए अपडेट। आइए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बारिश के बारे में पूरा हाल बताते हैं। यानी देश के कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर ज़्यादा जगहों पर बारिश होने की संभावना है, और वहीं वो कौन से इलाके हैं जहां पर फिलहाल बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। तो आइए मौसम पूर्वानुमान में हम सिलसिलेवार तरीके से तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के बारे में। तो आप देख सकते हैं अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश है। उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो अनेक जगहों पर बरसात। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर नजर डालते हैं तो कहीं कहीं बारिश की फिलहाल यहाँ पर संभावना देखने को मिल रही है, यानी अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर बारिश हो सकती है। तो एक बार फिर से आप देखिए फिलहाल बारिश को लेकर किस तरह का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की, तो जिसमें सबसे पहले हम नजर डालते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि कई जगह बरसात होने की संभावना है, लेकिन वहीं अगर हम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना। झारखंड में भी ऐसी स्थिति रहेगी, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी। अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई जगह बारिश हो सकती है। गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में आप देखिए अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। रुक करते हैं दक्षिण की ओर, जिसमें अगर हम सबसे पहले आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर बारिश होने की संभावना, यानी अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। रायलसीमा, तमिलनाडु की बात करें तो कई जगह पर बरसात होने की संभावना। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक में अनेक जगहों पर बारिश होने की फिलहाल संभावना जाहिर की जा रही है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें आप देख सकते हैं पूरे मध्य भारत में पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, यहाँ पर आप देखिए अधिकतर जगहों पर बरसात हो सकती है। लेकिन वहीं अगर हम मध्य महाराष्ट्र की बात करें और साथ ही पश्चिमी राजस्थान की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई जगह बारिश हो सकती है।
अगर मराठवाड़ा और पूर्वी राजस्थान पर नज़र डालें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिलहाल कई जगह पर बरसात होने की यहाँ पर संभावना है। अनेक जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसमें भी मध्य भारत के बारे में हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा। यहाँ भी हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो तेज़ हवाओं के साथ यहाँ पर बारिश दर्ज की गई। हरियाणा में भी ऐसे ही हाल रहा है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है पिछले 24 घंटों में। मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसे ही हाल रहा है। इसी तरीके से बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा इलाकों में बारिश रही। झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। रुक करते दक्षिण भारत की ओर, तो जिसमें आप देख सकते हैं केरल में अधिकतर जगहों पर बारिश हुई। तमिलनाडु में भी कई जगहों पर बारिश हुई। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, इन सभी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। रुक करते हैं हम आगे और अब हम आपको बताते हैं फिलहाल जो मध्य भारत है वहाँ पर स्थिति क्या रही बारिश की। तो आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, इन सभी जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। ज़्यादातर इलाकों में मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर बारिश रही। इसी तरीके से गुजरात में भी अधिकतर जगहों पर बारिश यहाँ पर पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश का आलम ऐसा ही रहा। तो ये तो बात रही पिछले 24 घंटों में बारिश की स्थिति क्या रही, किस क्षेत्र में कहीं कहीं बारिश हुई और कहाँ पर ज़्यादा इलाकों में बारिश रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में जैसा कि आप जानते हैं हम बात करते हैं तापमान के हाल की। तो आइए नज़र डालते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर। तापमान का हाल कैसा रहा, कहाँ सामान्य से ज़्यादा रहा, कहाँ अधिक रहा, देश के विभिन्न हिस्सों में कैसी स्थिति रही, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए बात करते हैं तापमान के हाल की और सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकतम तापमान की, जैसा कि आप जानते हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख से हम शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। यहाँ पर तापमान ऊपर रहा। इसी तरीके से अगर हम नज़र डालें, आप देख सकते हैं यहाँ पर उड़ीसा की स्थिति क्या रही। तो यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से तापमान ऊपर है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। सामान्य से इतना इसमें पारा ऊपर रहा है। पूर्वोत्तर में अगर हम अरुणाचल प्रदेश और साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर तापमान की जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ये ऊपर दर्ज किया गया है। इसी तरीके से पूर्वोत्तर के अन्य राज्य जिसमें आप देख सकते हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी राज्यों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है, दिन का तापमान है, वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं जिसमें आप तमिलनाडु देख सकते हैं और पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर तापमान काफ़ी ज़्यादा है। देखिए सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर इजाफा दिखाई दे रहा है, तापमान ऊपर दर्ज किया गया है। इसी तरह से अगर हम आगे बात कर लेते हैं और हम नज़र डालते हैं यहाँ पर केरल पर, तो देख सकते हैं बहुत काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन उसके बाद भी दिन का तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा सामान्य से यहाँ पर ऊपर दर्ज किया गया है।
नज़र डालते हैं। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर, अगर हम जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे अधिक तापमान है 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम के बाद आइए अब रुक करते हैं न्यूनतम तापमान की ओर। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो देखिए न्यूनतम तापमान जो है वो भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा रहा है। यानी रातों में भी यहाँ पर हम इजाफा देख रहे हैं तापमान में, तापमान ऊपर चढ़ा है। अब बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है, सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है। इसी तरीके से हमने जम्मू कश्मीर, लद्दाख के बारे में आपको बताया था। अब हम जानकारी लेते हैं कि आखिर कैसी स्थिति रही पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही अगर हम पश्चिमी राजस्थान, गुजरात की बात करें तो इन सभी क्षेत्रों में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, ऊपर दर्ज किया गया है। आइए नज़र डालते हैं कि कैसी स्थिति रही ओडिशा में। और साथ ही अगर हम पहले पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर देख रहे हैं ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो सभी क्षेत्रों में तापमान में हम अधिकता देख रहे हैं। असम और मेघालय में भी ऐसे ही हाल रहा, जो रात का तापमान, जो रातें हैं, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान ज़्यादा रहा, गर्म रहा। और अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। तो बात की हमने कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहाँ कैसा रहा, और इसी कड़ी में अगर हम नज़र डालें, आप देख सकते हैं यहाँ पर सौराष्ट्र और कच्छ पर, तो आप देख सकते हैं 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर है। यानी दिन का तापमान तो ज़्यादा है ही, रातें भी काफ़ी गर्म यहाँ पर दर्ज की जा रही है। और सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 18.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान सामान्य से कहाँ कम रहा, कहाँ ज़्यादा रहा। लेकिन देश के अन्य हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए डालते हैं नजर। तो ये तो बात हुई देश के विभिन्न हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या रही। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद मौसम खबर जारी रहेगा। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक, और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम सबसे पहले बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी वायु गुणवत्ता। देश के जो प्रमुख बड़े शहर हैं वहाँ की वायु गुणवत्ता कैसी रही, संतोषजनक है, खराब है, बहुत खराब है या अच्छी है, ये जानने के लिए आइए एक बार फिर से रुक करते हैं AI एंकर भूमिका। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 97 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 56 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 31 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ सूचकांक 64 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 69 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 56 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये तो बात हुई एयर क्वालिटी इंडेक्स की, और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्यटन स्थलों में मौसम कैसा रहेगा। यानी देश के जो लोकप्रिय क्षेत्र हैं पर्यटन के हिसाब से, वहाँ पर अगले 4 दिनों में कैसा तापमान रहने वाला है, मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, आइए इस पर नज़र डालते हैं। और हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करें, बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। यहाँ पर अगले 4 दिनों के मौसम पर हाल पर नज़र डालें तो जैसा कि हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको पहले भी बताया था कि बारिश रहेगी यहाँ पर, तो पहले 3 दिन आप देख सकते हैं कि गरज चमक भी रहेगी और बारिश भी रहेगी। सोमवार को काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच ही में ही दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के बीच। इसी तरह से अगर हम अब नज़र डालें उत्तराखंड के नैनीताल पर, तो ये भी देखिए काफ़ी लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। तापमान की बात करें तो बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं मिलेगी आपको, लेकिन फिर भी प्लेजेंट रहेगा मौसम। शुक्रवार को 24 डिग्री सेल्सियस, 25 और फिर 21 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार को 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। रातों में भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, 18 से 19 डिग्री सेल्सियस ही तापमान यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है फिलहाल, लेकिन गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश ज़रूर हो रही है। इसी तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश के मथुरा की बात करें तो देख सकते हैं कि मथुरा में भी क्या हाल है, काफ़ी ह्यूमिडिटी है। और तापमान की बात करें तो यहाँ पर 32, 25, 32, 30 यानी तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव है। न्यूनतम तापमान भी अधिक ही है, ये भी देखिए आप 32 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। और बारिश तो रहेगी, साथ ही गरज चमक की भी स्थिति यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों में बन सकती है। आगे बात करते हैं बिहार के नालंदा की, तो आप देखिए यहाँ पर भी तापमान काफ़ी अधिक है और लेकिन बारिश भी है, गरज चमक भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अधिकतम तापमान 33, 32, 32 और 31 डिग्री सेल्सियस है। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 26 से 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहने की संभावना है। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और बारिश भी है, काफ़ी ह्यूमिडिटी है, उमस भरा यहाँ पर फिलहाल मौसम बना हुआ है। इसी तरीके से अगर हम अब नज़र डालें असम के सिलचर पर, तो आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ बारिश की यहाँ पर भी असम में भी काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और 33 डिग्री सेल्सियस जहाँ सोमवार को आप देख रहे हैं। इसी तरह से न्यूनतम तापमान 25 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही दर्ज किया जाएगा। तो असम के सिलचर में तापमान की स्थिति क्या रहेगी, मौसम कैसा रहेगा अगले 4 दिनों में, ये आपने जाना। इसी तरह से पूर्वोत्तर के एक और क्षेत्र की बात करें जो कि नागालैंड के कोहिमा है, तो आप देखिए पहले 2 दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश है। यहाँ पर पूर्वोत्तर में काफ़ी बारिश हो रही है। अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस, रविवार को भी 27, सोमवार को भी 27 और न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 19 डिग्री सेल्सियस यहाँ रहेगा। न्यूनतम तापमान में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है और अधिकतम तापमान भी आप ज़्यादातर देख रहे हैं पहले एक दिन यानी 26 सेल्सियस देख रहे हैं, उसके बाद 27 डिग्री सेल्सियस पर ही कॉन्स्टेंट रहेगा। तमिलनाडु की ऊटी की बात करें तो ये भी एक पर्यटक स्थल है, काफ़ी लोकप्रिय है। बारिश के लिहाज से आप देखिए काफ़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पर भी हो रही है। अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस इसमें इजाफा हो सकता है, 16 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही दर्ज किया जाएगा।
तो तमिलनाडु के ऊटी की स्थिति है ये, बारिश चारों ही दिन है, काफ़ी ज़्यादा बारिश है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। अब केरल की बात कर लेते हैं, तो देखिए केरल के कोच्चि की बात करें तो चारों ही दिन देखिए यहाँ पर काफ़ी गरज चमक के साथ बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी अधिक बारिश यहाँ पर हो रही है, लेकिन तापमान में उस तरह से फिलहाल राहत नहीं है, लेकिन बारिश काफ़ी अधिक है। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, कोई बदलाव नहीं, कांस्टेंट रहेगा चारों ही दिन। अब बात करते हैं गुजरात की सूरत की, तो आप देखिए यहाँ पर भी पहले 2 दिन गरज चमक के साथ बारिश है, गुजरात में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। रविवार को भी बारिश है, सोमवार को भी गरज चमक के साथ ऐसी ही बारिश होती रहेगी। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं पहले 3 दिन 27 है और उसके बाद सोमवार को हालांकि 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान में गिरावट है, लेकिन कोई ज़्यादा बदलाव तापमान में या फिर मौसम में नहीं दिखाई दे रहा अगले 4 दिनों में। अब राजस्थान के अजमेर की बात करें तो आप देखिए तापमान काफ़ी ज़्यादा है, 36 डिग्री सेल्सियस है, गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। सोमवार को भी हालांकि तेज़ हवाएं नहीं चलेंगी, लेकिन बादल छाए रहेंगे और धूप और झाँव की स्थिति बनी रहेगी। अधिकतम तापमान यहाँ पर देखिए शुक्रवार को 35 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद 36 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहने वाला है। तो पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में हमने आपको बताया है, तो जहाँ भी आप जाने की सोच रहे हैं या फिर आप वहाँ पर हैं तो मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने स्तर पर तमाम व्यवस्था ज़रूर रखें ताकि आप सुरक्षित रहें और किसी तरह की असुविधा आपको ना हो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आइए चलते हैं हमारे AI एंकर कृष के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में धान और रागी की नर्सरी लगाई जा सकती है। वहीं महाराष्ट्र के सतारा जिले के किसान धान की नर्सरी लगा लें। कोल्हापुर में किसान इस समय मक्का, सोयाबीन, मूंग और मूंगफली की बुवाई कर सकते हैं। मराठवाड़ा के किसान अरहर, मूंग, उड़द, कपास और मक्के की समय अनुसार सिंचाई कर लें। महाराष्ट्र के विदर्भ के किसान धान की नर्सरी लगा लें। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में किसान बाजरे की बुवाई कर लें। यहाँ के कृष्णा गोदावरी इलाकों में किसान हरी खाद वाली फसलों जैसे ढैंचा, मूंग और कुल्थी की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ इस समय धान की बुवाई की जा सकती है। वहीं उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के किसान मक्का, बाजरा और लता वाली सब्जियों की बुवाई कर लें। तेलंगाना के उत्तरी तेलंगाना में किसान मक्का, कपास, सोयाबीन और हल्दी की बुवाई जारी रखें। साथ ही इनके खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। वहीं दक्षिणी तेलंगाना में किसान धान की लंबी अवधि वाली किस्मों की बुवाई कर लें। तमिलनाडु में इस समय कुरुवाई धान के लिए नर्सरी तैयार कर लें। यहाँ के किसान केले के पेड़ों को गिरने से बचाने के लिए उन्हें लकड़ी के खंभों से सहारा दें। साथ ही यहाँ के किसान इस समय मौसम को देखते हुए ज्वार की बुवाई फिलहाल रोक दें। केरल में किसान धान की नर्सरी, नारियल और केले के बागानों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही यहाँ किसान भारी बारिश से पौधों को बचाने के लिए केले के पौधों को सहारा दें। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में इस समय सुपारी के बीज के स्थान पर केले की खेती की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। तो बिल्कुल अभी आपने कृषि से जाना कि खेती किसानी को लेकर कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, किस क्षेत्र में कौन सी फसल है उसके अनुसार ही हमने आप तक जानकारी पहुंचाई। अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको एक फसल के बारे में पूरी जानकारियाँ देते हैं, हर मौसम के अनुसार उनकी खेती कैसे आप करें ये भी बताते हैं। और आज इसी कड़ी में हम आज आपको बताने वाले हैं भिंडी के बारे में। भिंडी भी एक काफ़ी लोकप्रिय सब्जी है और लोग इसे बहुत चाव से पकाना और खाना पसंद करते हैं। अगर आप भी भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है। लेकिन कौन सी अच्छी किस्में हैं, खेत की तैयारी कैसे करें और भिंडी में किस किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं जिसका समाधान हमारे किसान कर सकते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
तो ये थी भिंडी की फसल और हमने आपको अच्छी किस्मों के बारे में भी बताया। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा कार्यक्रम यानी मौसम खबर यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मौसम खबर देखें यूट्यूब पर लाइव। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मौसम खबर में ऐसी तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। डीडी किसान